बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे गोपाल भैया के कांग्रेस में आने से। उनके घर वापसी आने से बहुत मजबूत हो जाएंगी, पहले से और मजबूत अच्छे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन है? नाना भाऊ पटोले। और हमारे साथ सर्वसाधारण लोग हैं। हमको ये बताइए, गोपाल भैया की जो घर वापसी हुई उसमें कांग्रेस कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत, पहले भी मजबूत थी जब वो घर छोड़ के गए थे, और आज वापस आए तो और डबल मजबूत हो गई। नहीं तो गोपाल भैया जब पहले बीजेपी में गए, बीजेपी में थे, उसके बाद में वो बोले कि बीजेपी में कोई निष्ठा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, मुझे विकास करने नहीं दे रहे। इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? नहीं, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। इतने साल बीजेपी में रह के उन्होंने जितना उनको निष्ठा के साथ काम करना था किए, लेकिन जब उनको ऐसा लगने लगा कि आने वाले भविष्य में बीजेपी का क्या रुख रहता है, क्या नहीं, वो सब नज़र नहीं आ रहा था उनको, तो इसलिए फिर उन्होंने अपना घर वापसी करके फिर अपना तो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी? हाँ, बन जाएंगे, बनेगी। भाई जन बताओ। गोपाल दास जी अग्रवाल जो बीजेपी में गए वो मान सम्मान के लिए नहीं गए थे, वो गए थे गोंदिया की प्रगति, गोंदिया के विकास के लिए। जो विकास वो करना चाहते थे वो विकास उनको नहीं हुआ। मान सम्मान के वो भूखे नहीं है, मान सम्मान तो उनका बहुत है, लेकिन वो आज घर वापसी कर लिए है। इससे पहले से ज़्यादा गोंदिया जिले के अंदर में, भंडारा जिले के अंदर में कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, और आने वाले वक्तों के अंदर में पटोले जी मुख्यमंत्री बनेंगे। गोपाल भैया बीजेपी में गए थे, तो आपका कहने का ये मतलब है कि विकास नहीं हुआ था? विकास के लिए गए थे। नहीं तो बीजेपी में थे तो विकास नहीं हो रहा था क्या? उनके जरिए नहीं हो रहा था। जो विकास वो करना चाहते थे, छोटा मोटा विकास की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बड़े विकास थे, जिस उद्देश्य से वो गए थे, वो उद्देश्य नहीं हो रहा था ना पूरा। अगर वो उद्देश्य पूरा होता तो आप वापस ही नहीं आते। आज भी वो जो कांग्रेस में आए हैं वो गोंदिया जिले के विकास के लिए आए हैं, और वो जीत के आने के बाद में गोंदिया जिले का बहुत विकास होगा। लोगों का ऐसा कहना है कि वो सिर्फ मंत्री पद के लिए बीजेपी में गए थे, इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? लोग कुछ भी बोलेंगे ना, कई लोगों की कई चीजें हैं, कुछ भी बोलेंगे। वो तो ऐसा है कि जिनको पसंद नहीं वो तो किसी से नहीं करेगा ना, काले करना है ना, बोलने से क्या होता है, बोलना नहीं है ना उनको। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का है ना, जो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ, क्या गोपाल भैया आने से विकास होगा? गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए। ये हर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों की यही इच्छा है कि इस क्षेत्र को कोई ऐसा विधायक मिले जो इस क्षेत्र का समुचित विकास कर सके। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, समय समय पर कुछ समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कुछ भावी पूर्व विधायकों द्वारा की गई है, लेकिन इस शहर की समस्याएं का कोई अंत दिखाई नहीं देता है। इस शहर को नंबर 1 शहर बनाने के लिए, जो कि पूर्व विधायक गोपाल दास जी अग्रवाल जब तक कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जो सपना देखा था, लेकिन उनके 2019 में कांग्रेस छोड़ के चले जाने पर उस गति को कुछ विराम सा लग गया। पिछले 5 सालों के विधायक जो रहे हैं, श्री विनोद जी अग्रवाल जो फिलहाल भी विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं, लेकिन वो गोंदिया की जनताओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे। कांग्रेस छोड़ करके अगर बीजेपी में गए तो क्या ऐसा लगता है गोपाल भैया ने अपना नुकसान कर लिया? हाँ, नुकसान तो उन्होंने किया है, उन्होंने अपना भी नुकसान किया है और इस क्षेत्र का भी नुकसान किया है। शायद वो चौथी बार विधायक चुन के आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास और अच्छी तेज गति से हो सकता था। उन्होंने अपना नुकसान तो किया ही किया है, साथ में कांग्रेस का भी इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जाने के बाद जो कांग्रेस का उम्मीदवार जो मैदान में उतरा था उसे कोई ज़्यादा वोट मिल नहीं पाया, करीब 8-9 हज़ार वोट मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास गोपाल अग्रवाल के अलावा कोई सशक्त चेहरा था नहीं। लेकिन अभी फिर श्री गोपाल दास जी अग्रवाल की घर वापसी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता उनको पसंद करेगी और उन्हें भारी बहुमतों से एक बार फिर अपना विधायक बनाने की और आगे बढ़ेगी। मजबूत हुई है। और आपको लाडली बहन का मिला है क्या फायदा? लाडली बहना का फायदा तो मिला है हमको, लेकिन कैसे हमको वो नहीं चाहिए था। लाडली बहना का फायदा नहीं चाहिए। जो सिलेंडर महंगा हो गया, जो महंगाई हो गई है महिलाओं के लिए, वो हमको चाहिए, हमको लाभ नहीं चाहिए।
भाई उसमें तुम रेट कम कर दो, हमको वो चाहिए। और यहाँ पे गोपाल भैया आए हैं तो कांग्रेस मजबूत हुई है। आप कितना खुशी महसूस करते गोपाल भैया आने से? हम गोपाल भैया आने से हमको बहुत खुशी हुई और हम दिल से चाहते हैं कि गोपाल भैया कांग्रेस में आना चाहिए था और आ गए, हम बहुत खुश हैं। अपने गोंदिया विधानसभा से कौन चुन के आ सकता है? हमारे विधानसभा से गोपाल अग्रवाल जी चुन के आ सकते हैं। देखो आपको एक राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व गोंदिया में करने वाला भी आदमी नहीं था। थोड़े यानी कोई कमजोर हो गया था, यानी हमारे गोंदिया में बोल रहा हूँ मैं, हमारे गोंदिया में प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी कांग्रेस से नहीं था। अभी गोपाल भैया आने से तो देखिए आप, ये पूरा जन माहौल ऐसा दिख रहा है कि पूरा गोंदिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, तिरोड़ा भी विधानसभा क्षेत्र है, देवरी विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद में लाखनी विधानसभा, अलंदूर विधानसभा क्षेत्र, ये चारों जो क्षेत्र है ये पूरे के पूरे अपने को ऐसा लगता है कि बिल्कुल पंजाब में कांग्रेस में ऐसा हो गया, ऐसा लगता है। अभी के पोजीशन में तो बिल्कुल सब, जहाँ अभी यहाँ पर गोंदिया से कुछ लोग आए हैं, यानी कुछ लोग यानी सब 90% लोग गोंदिया से हैं, 25% लोग आमगांव से भी आए होंगे, देवरी से भी आए हुए हैं, तिरोड़ा से भी आए हुए हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ पर अभी गोंदिया से पहुँचे हुए हैं। और गोंदिया से पहुँचने के ऊपर में गोपाल भैया की आज की पोजीशन अब आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि गोपाल भैया की पोजीशन नंबर 1 के ऊपर में क्योंकि वो पूर्व विधायक, 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सिवा दूसरा आमदार कभी नहीं चुन करके आया। बीजेपी वाला तो आया ही नहीं, बीजेपी वाला तो कभी नहीं। अरे मेरे को ये बताओ कि अभी 2019 में जब गोपाल भैया यहाँ से बीजेपी में जाने के बाद में हार गए थे और कांग्रेस ना आते हुए यहाँ से निर्दलीय चुन के आए थे, अब ऐसा लग रहा है, ऐसी आशा की किरण जग रही कि कांग्रेस आ सकता है। देखो गोपाल भैया ने अभी उन्होंने क्या अपने दिमाग में सोचे थे हम उनको बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आज कांग्रेस की जो पोजीशन है इस समय के ऊपर में इतनी ज़बरदस्त पोजीशन है, गांव खेड़े के सब लोग, आदिवासी लेकर के, एसटी लेकर के, माइनॉरिटी लेकर के, ओबीसी लेकर के पूरे लोग गोपाल भैया के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, पूरे के पूरे लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनको 99% बोलो 60% वोटिंग उनको बिल्कुल मिलने वाली। बीजेपी में जाने के बाद गोपाल भैया का ऐसा कहना है कि मेरे को बीजेपी वालों ने ही हराया था और मैं बीजेपी में निष्ठा से काम कर रहा था, बीजेपी में जाने से मेरा नुकसान हो गया। क्या उनका नुकसान हो गया? देखो गोपाल भैया के लिए हम ये तो नहीं बोल सकते नुकसान हुआ है क्या, लेकिन बीजेपी में रहकर भी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का जो उन्होंने विकास किया, अच्छा विकास किया, सभी बात में रोड